और अब खबरें तफसील से। मारूफ अदाकार सोनू सूद ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव से मुलाकात की। तेलंगाना के वजीर ने सोनू सूद के समाजी खिदमात की सताइश की, खासकर कोरोना मुतासरीन की इमदाद करने पर तारीफ की। अदाकार ने कहा कि वो अपनी वालदा से मुतासर होकर खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद और यहाँ के लोगों के साथ अपनी वाबस्तगी शेयर की। तेलंगाना में आलमी मयार की कंपनियों को लाने में कलीदी किरदार अदा करने पर केटीआर की सताइश भी की। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़, एमएलसी नवीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने हैदराबाद के बालानगर फ्लाईओवर का खातून मजदूर के साथ इफ्तिताह किया। उन्होंने इस फ्लाईओवर को बाबू जगजीवन राम का नाम दिया। केटीआर ने मुल्क के साबिक नायब वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश की। केटीआर ने कहा कि इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल थे। इन मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दे रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के शुमाली हिस्से में बाज़ प्रोजेक्ट्स की अंजामदही में रुकावट हो रही है, क्योंकि मरकजी हुकूमत हुसूल अराजी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की बार बार की जाने वाली दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर रही है। वाज़ेह है कि नरसापुर चौराहे पर ट्रैफिक जाम के मसाइल अब नहीं होंगे और 1 किलोमीटर से ज़्यादा तवील मसाफत बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल कर ली जाएगी। इस फ्लाईओवर को 387 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। 6 लेन फ्लाईओवर के जरिए बालानगर, फतेहनगर, कुकटपल्ली, वाई जंक्शन और बोयनपल्ली जंक्शन पर ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। రహదారుల విస్తరణ గాని లేదా ఫ్లైఓవర్లు గాని అండర్ పాస్ల నిర్మాణం గాని గత 7 ఏళ్లలో జరిగింది. ఇంకా కొన్ని పనులు ఎస్ఆర్డిపిలో జరుగుతూ ఉన్నాయి, ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా అతి త్వరలోనే హైదరాబాద్ ప్రజలకి మరింత మెరుగైన ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను అందించేదానికి, రవాణా వ్యవస్థని మరింత సులభతరం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పి కూడా నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఒకవైపు జిహెచ్ఎంసి, మరొక వైపు హెచ్ఎండిఏ, ఈ రెండు సంస్థలు సంయుక్తంగా కలిసి ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలను హైదరాబాద్ మహానగరంలో తీసుకుంటా ఉన్నాయి. ఈ బాలానగర్ బ్రిడ్జికి డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి పేరును నిర్ణయిస్తున్నాం. దాని వెంటనే అధికారికంగా ఉత్తర్వులు ఇస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఫతేనగర్ బ్రిడ్జ్ విస్తరణ కూడా వేగంగా జరుగుతూ ఉన్నది. దాన్ని కూడా పూర్తి చేసినట్టయితే మీకు బ్రహ్మాండమైన వేగంతో బ్రహ్మాండమైన సౌలభ్యంతో ముందుకు పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫతేనగర్ బ్రిడ్జ్ విస్తరణ కార్యక్రమాన్ని కూడా తొందరలో తీసుకుంటాం. సుచిత్ర ఒకటే కాదు, మేము ఇక్కడ పాట్నీ నుంచి మొదలుపెట్టి సుచిత్ర దాకా స్కైవే నిర్మాణం చేయడానికి, అదేవిధంగా అటు జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దాకా, తుర్కపల్లి దాకా స్కైవే నిర్మాణం చేయడానికి మొత్తం డబ్బులు సమకూర్చుకొని అన్ని రకాలుగా హెచ్ఎండిఏకు ఆదేశం ఇచ్చి 3-4 వేల కోట్లైనా సరే ఖర్చు పెడదాం, కడదాం ప్రజల కోసం అని చెప్పి గత 4 సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే మధ్యలో కొన్ని రక్షణ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన భూములు ఉండడం వల్ల, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ నిరాకరణ వల్ల వాళ్ళు 4 ఏళ్లుగా और तेलंगाना के वजीर केटीआर ने इंडियन बैंक की जानिब से एमएसएमई एंटरप्राइजेस के लिए तिजारती मॉनिटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन अपने बैंकिंग पार्टनर्स इंडियन बैंक के साथ काम करने में दिलचस्पी रखती है। रिवॉल्विंग क्रेडिट फंड या फिर इसी नौयत का माली ढांचा तैयार किया जाए ताकि जमानत की रकम और कर्ज के मसाइल का सामना करने वाले छोटे ताजिरों का ताउन किया जाए। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि ये इश्तराक के लिए अनोखा तरीका है ताकि हम जमानत की रकम की दरख्वास्तों पर गौर कर सकें या हुकूमत किसी किस्म के रिवॉल्विंग फंड की भी पेशकश कर सकती है। अगर तेलंगाना हुकूमत और इंडियन बैंक के दरमियान मैकेनिज्म तय पाता है तो ये मुल्क में अपनी नौयत का पहला मैकेनिज्म होगा। Comes to your exposure to the state of Telangana, I think there is more scope to work together, even in urban development. I see that you're focused on rural development. I see that you're focused on agriculture. But I do believe that there is huge scope because I'm also representing municipal administration and urban development. I would love for an opportunity to also get some assistance from you, ma'am, since you're a Hyderabadi yourself. I'd love to get some assistance for some infrastructure works in Hyderabad. I will, in fact, have my principal secretary, Mr. Arvind Kumar, who leads our urban development department, reach out to your team locally, see how we can structure something up together for the benefit of the city of Hyderabad. Telangana, in fact, has been leading in a number of counts when it comes to formulating policies,
when it comes to encouraging entrepreneurs, creating ecosystem, enabling further innovation, creation of infrastructure. We've been doing all that. In fact, we are the only state in the country which can proudly say that not only T-Hub, which is India's largest technology incubator, we also have V-Hub, the Women Entrepreneur Hub. It is one of its kind in India. And I would love for an opportunity for Indian Bank, of course, to also collaborate with V-Hub and also T-Hub. You mentioned T-Hub, but I would also like to point out that V-Hub is another fantastic opportunity. V-Hub is WE Hub, ma'am, Women Entrepreneur Hub. So I request you also to consider this. और दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी शदीद तनाज़े पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। संजय ने कहा कि इस मसले को उठाने वाले वो पहले फर्द थे। उन्होंने निशानदेही की कि मरकज ने इस मामले के हल के लिए 5 अगस्त 2020 को एपेक्स काउंसिल का क़याम अमल में लाया था। ताहम तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस काउंसिल के इजलास के दिन ही काबीना का इजलास तलब किया और इस काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। संजय ने आबी प्रोजेक्ट्स के करीब पुलिस को तैनात करने की माकूलियत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी हिंद की दोनों रियासतों के वज़ीर आला अपनी रियासतों के अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम में उलझन पैदा करने के लिए ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ड्रामाबाजी शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया गवर्नर बनाया गया है। दत्तात्रेय का ताल्लुक हैदराबाद से है। बाज़ रियासतों के गवर्नरों के रद्दबदल में दत्तात्रेय को हरियाणा का नया गवर्नर बनाया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दफ्तर ने कहा कि मुतल्लिका नई जिम्मेदारियों के संभालने की तारीख से इन नए गवर्नर्स की मियाद शुरू हो गई। दत्तात्रेय बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, साबिक मरकजी वजीर रह चुके हैं और इन्होंने 2019 लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद इन्हें हिमाचल का गवर्नर बनाया गया था। साइबराबाद पुलिस की जानिब से राजेंद्र नगर में साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने आवाम से सोशल मीडिया के जरिए लोन, इन्वेस्टमेंट और जॉब के लिए सोच समझकर अपनी तफसीलात शेयर करने का मशवरा दिया है। उन्होंने आवाम से धोखाबाजों से चौकस रहने की अपील की है। ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి సైబరాబాద్లో ఒక చిరు ప్రయత్నం ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక ఉద్దేశంతోని ఈరోజు మొత్తం మన సైబరాబాద్లో ఉన్న మన ఆఫీసర్స్, మన సెక్టర్ ఎస్ఐస్ కావచ్చు, మన ఎస్హెచ్ఓస్, ఏసీపీస్, డీసీపీస్, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ దగ్గర వెళ్ళి, కాలనీస్కి వెళ్ళి, అసోసియేషన్స్కి వెళ్ళి, ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి ఈ సైబర్ నేరాల నుంచి ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నారు. వారానికి ఒక రోజు దీనికోసమే కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ సైబరాబాద్ పోలీస్లో ప్రతి ఒక్క స్టేషన్లో కూడా మనము సైబర్ సెల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. और हैदराबाद के इलाका गच्चीबावली में राम की कंपनी के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की। आज सुबह आईटी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 15 मकामात पर छापेमारी की। वाज़ेह है कि राम की कंपनी आंध्र प्रदेश की हुक्मरान पार्टी YSRCP के रुकन पार्लियामेंट अयोध्या राम की रेड्डी हैं। उहदेदारों ने कहा कि महकमे को इनके जानिब से पेश करदा स्टेटमेंट में दिखाए गए नुकसानात का तज्जिया करने के लिए यह तलाशी ली जा रही है। बताया जाता है कि दस्तावेजात को इस सिलसिले में जब्त भी किया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी के अहदेदारों ने हैदराबाद के मियापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए जाल बिछाकर पकड़ लिया। मुलजिम सब इंस्पेक्टर की शनाख्त यादैया के तौर पर की गई है। वो शिकायत कुरिंदा से मुबैना तौर पर 20,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा था। इस खुसूस में की गई शिकायत की बुनियाद पर ACB ने जाल बिछाकर इसको हिरासत में ले लिया। ACB के अहदेदारों ने इसके पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है।
और तेलंगाना के जिला बेड़चल मलकाजगिरी के एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई है। जवाहर नगर बैंक कॉलोनी के एक मकान में कल रात चोरी की गई। मुतासरीन ने राजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि चोर घर वालों को सोने के बाद खिड़की के मकान में दाखिल हुए और 96,000 रुपये नकद रकम 20 तोले सोने के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। पुलिस की क्लोज टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस सीसी कैमरों के फुटेज की बुनियाद पर चोर की तलाश का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।